हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अनिषेक जनन होता है। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि अनिषेक जनन होता है किसमें। पहला है मधुमक्खियों में, दूसरा है टर्की में, तीसरा है दोनों ए व बी में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा जनन। तो अगर हम बात करते हैं जनन की, तो एक जैविक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? ये जो होती है एक जैविक प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, एक जीव जो होता है, युवा या कह सकते हैं संतान को स्वयं समान यानी कि अपने समान जो है जन्म देता है, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता के लिए जो है जिम्मेदार होता है। जनन जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, जहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, जो मादा युग्मक और यहाँ पे नर युग्मक जो है मिलकर एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं या तो एक ही व्यक्ति द्वारा या विपरीत लिंग के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा जो है यहाँ पे जनन किया जाता है, और यहाँ पे एक नए जीव का जो है निर्माण करते हैं, जैसे कि स्तनधारी। अगर हम बात करें अलैंगिक जनन में, तो जिस जनन में जो है केवल एक कह सकते हैं माता पिता जो है द्वारा युग्मकों के संलयन के बिना ही जो है संतान उत्पन्न होती है, उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है, जैसे कि अमीबा हो गया। उसके बाद यहाँ पे अलैंगिक जनन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से जो है अनिषेक जो है जनन भी एक अलैंगिक जनन होता है। इसमें जो है अलैंगिक जनन में जैसे कि बीजाणु जनन, विखंडन, खंडन, मुकुलन और अनिषेक जनन इत्यादि आते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि अनिषेक जनन क्या होता है, अनिषेक जनन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक नए जीव में जो है अनिषेचित जो है अंडे या कह सकते हैं डिंब का जो है विकास होता है और यह जो है पौधों और जानवरों दोनों में देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक नए जीव में जो है अनिषेचित अंडे का जो है यहाँ पे विकास होता है, और यह जो है देखा जाता है पौधों और जानवरों दोनों में। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें अनिषेक जनन किस में देखा जाता है, तो उदाहरण में जो है यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये देखा जाता है मधुमक्खी में, साथ ही साथ ये जो है देखा जाता है चक्रधर, कुछ छिपकली भी हो सकती है, और कुछ जो है पक्षी भी हो सकते हैं। कुछ जो है यहाँ पे पक्षी हो सकते हैं, और पक्षी में जो है एक होता है जिसका नाम होता है टर्की में जो है क्या होता है, अनिषेक जनन जो है होता है। तो अगर हम यहाँ पे पहले विकल्प की बात करें, तो पहला जो विकल्प दे रखा है वो दे रखा है मधुमक्खियों में, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सही, क्योंकि अनिषेक जनन जो है मधुमक्खियों में देखा जाता है। दूसरा दे रखा है टर्की में, तो टर्की में भी जो है यह देखा जाता है। टर्की या कह सकते हैं पेरू जो है मेलेआग्रिस वंश का एक बड़े आकार का पक्षी होता है, और इसमें जो है अनिषेक जनन होता है। तीसरा दे रखा है दोनों ए व बी में, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा, क्योंकि मधुमक्खी और टर्की दोनों में जो है अनिषेक जनन होता है। अंतिम में दे रखा है डी में कि इनमें से कोई नहीं, तो यह क्या हो जाएगा गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है सी,
आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।